राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, सत्य की राह पर चलने वाले इंसान को भगवान जी इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं? आर्मी के आदमी को दौड़ना सीखना पड़ेगा। आर्मी के आदमी को वो ट्रेनिंग के जितने सूत्र हैं सब उतारने पड़ेंगे, तभी वो आर्मी फौज में हो जाएगा। समझ ना, भारत का एक सैनिक बनने के लिए कितनी कसौटी चाहिए आप देखते हो ना। इतनी ऊंचाई, इतना ये, इतना निरोग, इतना ये। तो भगवान का पार्षद बनने के लिए कितनी कसौटी चाहिए, वही कसौटी होती है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी ये प्रश्न ही नहीं कर सकता कि इतनी कसौटी क्यों ली जाती है। नहीं नहीं, आर्मी में जो जाने की कोशिश करता है वो उत्साहित होकर सुबह रोज दौड़ लगाता है। वो रोज वो हर प्रयास करता है, जानकारी करता है कि आर्मी वाले को क्या क्या सीखना पड़ता है। तो ऐसे हम भगवत प्राप्ति करना चाहते तो हमको जितनी भी कसौटी है वो हंस करके पार करना है। भाई, पीएचडी तक जाना है तो आपको हर क्लास पास करना है। ये बहुत बड़ी ऊंची स्थिति भगवत प्राप्ति। तो इसमें सत्य में चलने, अभी सत्य को समझा नहीं। जैसे हम सही रास्ते पर चलते हैं ना महाराज जी, तो हमें कोई ना कोई गलत रास्ता ही नजर आता है, कोई बाहरी वेग। हाँ, तो हमको अपनी कसौटी पे रहना, हमें सही चलना है, हमें थोड़ी गलत रास्ते में झुक जाना है। यही तो हमारी बात है। जैसे हम किसी के साथ सही करते हैं ना जी, तो लोग हमको मतलब गलत ही बताते हैं। तो लोग बताएं गलत, आपको तो पता चल रहा है आप सही चल रहे, फिर क्या है। अगर लोग आपको सही कह रहे हो, आप गलत कर रहे हो, तो हमारा भारतीय कानून आपको जेल में बंद कर देगा, हमारा भागवतिक कानून आपको नरक भेज देगा। और आप सही चल रहे हो, लोग आपको गलत कर रहे हैं, इससे क्या होना है, क्या फर्क पड़ना है। आपको तो आनंद मिलेगा ना, आप तो सच्चिदानंद को प्राप्त हो जाएंगे ना। तो आपको दूसरों के मुंह के अनुसार सुनकर हम थोड़ी चलते, हम तो शास्त्र और संतों के मुख के अनुसार सुन। सत्य मार्ग दूसरों से नहीं, बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे, तिनकर कहा सुने नहीं काना। ऐसे माइक जो माया में फंसे हुए लोग हैं, इनकी सलाह मानी जाती है क्या? हमको इनकी बातें थोड़ी माननी है। हमको गंदे आचरण का त्याग करके और सत्य मार्ग में चलना, चाहे सब हमारी निंदा करे, चाहे सब हमारी वंदना करे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने मार्ग में अटल हैं, ऐसे चला जाता है इस मार्ग में। हमारे पास एक ही उत्तर है, बिना भजन के कुछ नहीं होगा। बिना भगवान के भजन के कुछ नहीं होना। नाम जप करो, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, आत्मबल प्राप्त होगा, सही चल पाओगे। हम अनुभव की बात कहते हैं। समस्त संसार को सुख शांति और दुखों से निवृत्ति का एकमात्र उपाय है भगवान के नाम का जप। अगर नाम जप नहीं कर रहा, कोई भी हो, कहीं भी हो, असंतुष्ट होगा, चिंतित होगा, शोकित होगा, दुखी होगा, कुछ भी कर ले। ये हम अपने अनुभव, अपने संत गुरुजन, शास्त्र और गुरुवाणी महापुरुषों के वचनों के अनुसार करें। बिना नाम जप के, बिना संतों के संग के इन दुखों से पार नहीं पाया जा सकता। नाम जप करते हो, हाँ, उसी को और बढ़ाओ। कोई नशा तो नहीं करते? मैं कुछ होता हूँ जब भी नाम जप करके सोता हूं। हाँ, चलते फिरते भी कोई पैसा लगता है? चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करो। और जो लोग तुम्हें गलत सिखाएं तो उस समय तुम्हें और पुष्ट हो जाना चाहिए। जहां फिसलन होती है वहां पैर मजबूती से रखा जाता है। ताकि मैं मतलब मेरे साथ रहते हैं ना लोग, तो गलत आचरण करते ही नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, तो तुम कह रहे हो ना कि हमको लोग गलत खींचना चाहते। जैसे हम किसी के साथ सही करते हैं ना तो वो हमको गलत ही बताते हैं। तो आप सही करते रहो, वो गलत बताते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गलत मत कीजिए, ना उसके प्रति गलत सोचिए। वैसे आप कितना सही करते हैं, क्या सही करते हैं? जैसे कि हम किसी के बारे में सही सोचते हैं तो हमें किसी के बारे में सोचने का मतलब क्यों है? जैसे हमने किसी के साथ सही किया, क्या किया? मतलब कि जैसे अच्छा, जैसे होता है ना, मतलब ज्ञान वगैरह, मतलब नहीं, आप वगैरह वगैरह क्या, आप किया क्या, हमें बताओ ला। देखो, ऐसा इसलिए हम पूछ रहे हैं कि अभी आप थोड़ा भ्रमात्मक हो कि आपने कुछ कर सकते हो, किसी का हित कर सकते हो, किसी का मंगल, कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी का मंगल होता है तो भगवान तुमसे करवा रहे हैं, ऐसा बात सोचो तो तुम दुखी नहीं होगे। और जब तुम अपने को करता मानोगे तो दुखी आ जाएगा। नहीं, तुम क्या कर सकते हो बच्चा? किसी का मंगल क्या कर सकते हो? तुम अपना मंगल नहीं कर सकते। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो अपना विनाश ही कर सकते हो, अपना पतन ही कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई उठा रहा है तो किसी संत की वाणी, भगवान की कृपा, ये बात सोचो ना, तो तुम्हें दुख नहीं होगा। तुमको सोचना है जो आदमी गलत सलाह दे रहा है, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे पुष्ट होकर चलना है, मुझे गलत मार्ग में नहीं चलना। अगर किसी का हित हो गया तुम्हारे द्वारा तो सोचो भगवान की बड़ी कृपा जो मेरे द्वारा इसका हित करा दिया। अब वो पलट कर तुम्हें थैंक यू, धन्यवाद बोले, या ऐसी आशा मत रखो। तुम्हारी बड़ाई करे, ऐसी आशा मत रखो।
ये आशा तभी है जब तुम अहंकार से युक्त हो कि मैंने किसी का हित किया। ये सबसे बड़ा दोष है। भगवान हित करा रहे हैं। अब तुम्हें कोई गाली दे, तुम्हें कोई चाहे वंदना करे, तुम्हें दोनों बातों में समान रहना है, क्योंकि तुमने तो किया नहीं, भगवान ने तुम्हारे द्वारा उसका मंगल करवाया, हित करवाया। ऐसे सोचा जाता है, तब अहंकार रहित होकर भगवत मार्ग में आगे बढ़ा जाता है। अगर ये आएगा हमने इसका हित किया, हमने, तो फिर देखो दुखी हो, वो गाली दे या ऐसा, तो फिर आप दुखी हो जाओगे। नहीं, जो दुख और सुख में समान होता है भगवान का भक्त होता है। आगे बढ़ो, नाम जप करो और सत्संग रोज सुनते रहो। मतलब गाली देते, कुछ भी बोल दे कोई, तो मैं कुछ अरे गाली तो बच्चा तुम्हें क्या, भगवान को भी देते हैं लोग, नहीं है? अरे पूरी सृष्टि में अगर देखो तो 1000 भगवान की पूजा करने वाले, तो 2-4 तो गाली देने वाले मिलेंगे भगवान को भी। अगर आप देखो समाज में तो 1000 लोग नमस्कार करने वाले, तो 10-5 तो मिलेंगे गाली देने वाले। तो भगवान जब धूप देते हैं तो छाया भी देते हैं, जब दिन देते हैं तो रात भी देते हैं। इसलिए दुख सुख में समान रहना, तभी इस मार्ग में चल सकते हो। नहीं तो, और उसमें हमारा लाभ होता है। जब हमको कोई गाली देता है तो हमारे पूर्व में जो पाप हुए हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हर चीज का विधान है। जैसे किसी ने आपको गाली गए, आपके हृदय में ताप हुआ ना, जलन हुई, और आप सह गए, तो आपके पाप नष्ट हो गए। आपने पलटकर जवाब दे दिया, गाली दे दी, तो बात नहीं बनी। तो हमको चुपचाप सह जाना है, जिससे हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हम भगवान के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं आप? रजनी अमित अग्रवाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सब कहते हैं कि बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते, क्या ये सच है? कोई इसका प्रश्न? रंगनाथ जी के दर्शन किए, निधिवन, राधा रमण, सेवा कुंज, हमारे वृंदावन में बहुत सी ऐसी जगह है। इसके लिए गाइड की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? जिसने सब जगह देखा हो, वो गाइड अगर हमें मिल जाए तो बिना किसी प्रश्न के हमको सहज में सब जगह दर्शन करा देगा। तो इस संसार समुद्र से मुझे पार करने वाला, इस भव समुद्र में मैं फंस न जाऊं, उसका ज्ञाता एकमात्र भगवान ही है। वही भगवान जब जिस पर कृपा करता है तो गुरु बनता है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप धारण किया हरि ने कृपा करके, और वही हमें उपदेश करते, तो हम संसार से पार हो जाते हैं। बिना गाइड के हम किसी जगह का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, तो हम बिना किसी जानकार के हम किसी वस्तु का सही बोध नहीं प्राप्त कर सकते। तो सब अखिल ब्रह्मांडों का रचने वाला, अपने आप से अपने आप में खेलने वाला, जो अपने आप से अपने आप का सृजन करता है, अपने आप से अपने आप का पालन करता है, अपने आप से अपने आप का संहार कर लेता है, उसके रहस्य को बिना उसके कौन जना देगा? वही तो गुरु है। जो जना दे वही गुरु है।